नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास बाइक, कार या कोई भी पेट्रोल वाली गाड़ी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बीते 1 अप्रैल से भारत सरकार ने सभी पेट्रोल वाहनों के लिए ईंधन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लागू किया है। सरकार ने पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल को अनिवार्य कर दिया है। अब इसे लेकर कई भ्रम भी हैं जो लोगों के बीच में व्याप्त हैं। जैसे E20 पेट्रोल से वाहनों के माइलेज पर असर पड़ता है, इससे इंजन के पार्ट्स में जल्दी जंग लग जाती है और इंजन सीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है और आखिर भारत सरकार को क्या जरूरत पड़ गई कि E20 पेट्रोल लागू किया जाए? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। अगर आपके भी मन में ऐसा कोई सवाल आ रहा है तो इस वीडियो के ज़रिए आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो की सुखद शुरुआत करते हैं आपके अपने साथी सुयश पांडे के साथ। सबसे पहले जान लेते हैं कि E20 पेट्रोल आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो E का मतलब है एथेनॉल और 20 का मतलब है 20%। यानी साफ सीधे शब्दों में अब आपको पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल मिलेगा उसमें 80% सामान्य पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिक्स होगा। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे किसानों द्वारा उगाए गए गन्ने, मक्के और अन्य कृषि अवशेषों द्वारा तैयार किया जाता है। अब जानते हैं कि आखिर इसे अनिवार्य करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक गेम चेंजर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार ने E20 पेट्रोल का जो लक्ष्य 2030 के लिए रखा था उसे तय वक्त से पहले ही यानी 2025-26 में ही पूरा कर लिया गया है। इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, विदेशी मुद्रा की बम्पर बचत। भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। हालिया सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत ने अब तक 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा यानी फोरेक्स बचाई है। दूसरा है किसानों को सीधा फायदा। जो पैसा पहले विदेशों में जाता था वो अब भारत के किसानों की जेब में जा रहा है। एथेनॉल सप्लाई से किसानों को अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान हो चुका है। और तीसरा है प्रदूषण में कमी। E20 पेट्रोल से कार्बन एमिशन काफ़ी कम होता है। आंकड़ों के अनुसार इससे अब तक लगभग 869 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा चुका है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर जो हमारे और आपकी गाड़ी के लिए ज़रूरी है। वाहनों पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले E20 से वाहनों में होने वाले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो फ़ायदा है बेहतर इंजन परफॉर्मेंस। नॉर्मल पेट्रोल का ऑक्टेन रेटिंग जो होती है वो 91 से 92 होती है, जबकि E20 पेट्रोल की जो ऑक्टेन लेवल होती है वो 95 RON के आसपास होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी गाड़ी का इंजन पहले से ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है। दूसरा है कि नई गाड़ियों के लिए एकदम सेफ माना जाता है। हाल के वर्षों में बनी ज़्यादातर नई गाड़ियाँ OBD2 कंप्लायंट पहले से ही E20 के अनुकूल बनाई गई हैं। अब बात करते हैं E20 से होने वाले नुकसान की। माइलेज में हल्की गिरावट। एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व थोड़ी कम होती है, इसलिए आपकी गाड़ी के माइलेज में मामूली सी गिरावट आ सकती है। पुरानी गाड़ियों में घिसावट। हालांकि हाल ही में नीति आयोग की एक शोध में पाया गया है कि पुरानी गाड़ियों में E20 से कोई बड़ा खतरा नहीं है। फिर भी अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है तो लंबे समय में इसके रबर, प्लास्टिक पार्ट्स पर हल्का असर देखने को ज़रूर मिल सकता है। अब बात करते हैं समाधान की, यानी वाहन मालिकों को क्या करना चाहिए। वाहन मालिकों को बस इन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपकी मैनुअल चेक करें, यानी जो गाड़ी के साथ मैनुअल मिलती है उसको ज़रूर चेक करें। अपनी गाड़ी की ओनर मैनुअल पढ़ें कि वो E20 फ्यूल के लिए तैयार है या नहीं। और दूसरा, समय पर सर्विसिंग। गाड़ी की नियमित सर्विसिंग कराते रहें ताकि इंजन और फ्यूल लाइंस एकदम फिट रहें। दोस्तों, E20 पेट्रोल की शुरुआत भारत की क्लीन एंड ग्रीन मोबिलिटी यानी स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइब्रिड और CNG के साथ मिलकर ये पहल इसे पारंपरिक पेट्रोल पर निर्भरता से आज़ादी दिलाएगी। तो आप E20 पेट्रोल के इस फैसले से क्या सोचते हैं? क्या आपकी गाड़ी पुरानी है या नहीं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।